मैं इस वक्त मुगलिया दौर की बनी हुई एक इमारत की जो दीवार है उसके ऊपर चल रहा हूँ। इस दीवार की आप चौड़ाई देख सकते हैं कि आसानी से दो बंदे इसके ऊपर चल सकते हैं। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि जब हम सुनते थे कि पहले दीवारों के ऊपर चला जाता था या घोड़े तक दौड़ाए जाते थे, तो इसको पहले तो यकीन नहीं आता था, लेकिन अभी ये देख के यकीन आता है। तो यहाँ पे आने का एक मकसद है, एक कहानी है। ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है, ये इमारत है मकबरा नादरा बेगम। दरमियान में आपको ये इमारत के अंदर एक कब्र भी नज़र आ रही है। ये नादरा बेगम की कब्र है। नादरा बेगम कौन थी? शाहजहाँ जो एक बहुत मारूफ मुग़ल बादशाह है, उसका सबसे बड़ा बेटा दारा शिको जो वली अहद था बादशाह का। लेकिन शाहजहाँ की ज़िंदगी में ही उसके बेटों के दरमियान एक जंग छिड़ गई इक़्तिदार की, जिसके नतीजे में दारा शिको को वहाँ से फ़रार होना पड़ा। तो नादरा बेगम जो दारा शिको की अहलिया थी और मुग़ल बादशाह जहांगीर की पोती थी, उनको भी वहाँ से फ़रार होना पड़ा। तो जब ये फ़रार हुई तो कहीं बलूचिस्तान के करीब कहीं इलाके में इनको पेचस वगैरह की बीमारी हुई, जिसकी वजह से काफ़ी ये निढाल हुई और वहीं पे इनकी मौत वाक़ हो गई। तो दारा शिको उस वक्त इक़्तिदार में तो नहीं था, लेकिन उसके पास चंद फ़ौजी जो कह लेंगे, जो उसके पास थोड़ी सी क़ुव्वत अभी तक बाकी थी, जो उसके तसर्रुफ़ में थे जो मामलात। तो उसने क्या किया कि अपनी जो फ़ौज थी उसको, बकिया फ़ौज उसको बोला कि नादरा बेगम की जो डेड बॉडी है, जो उसकी मैयत है, उसको लाहौर में ले जाया जाए, क्योंकि लाहौर में हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। और जो नादरा बेगम थी वो मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के एक ख़ास अक़ीदतमंद थी। तो जो दारा शिको था उसने नादरा बेगम की मैयत को लाहौर भिजवा दिया। तो उसके जो हुक्म के मुताबिक नादरा बेगम को यहाँ दफन किया गया। और इसके बिल्कुल सामने ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है दरीचा सा, उसके बिल्कुल करीब जाके देखा जाए तो यहाँ पे सामने एक बिल्डिंग आपको नज़र आएगी, और वो बिल्डिंग है हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। बहुत सारे मुग़ल बादशाह उनके मुरीदैन और अक़ीदतमंद थे। तो वो बिल्कुल सामने मदफन है उनका, और उसके बिल्कुल ये मुखालिफ साइड पे नादरा बेगम की कब्र है। तो ये कहानी है जी इस मकबरे की। ये मकबरा जब बनाया गया था तो पानी का एक बहुत बड़ा टैंक था, और उसके बिल्कुल बीच में ये बनाया गया था एक बुलंदी पे। और उस वक्त भी ये काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। उसके बाद भी मुग़ल बादशाह आए तो उन्होंने इसकी तज़य्युन व आराइश जो की, इसके ऊपर नक्श व निगार आप देख सकते हैं, जो ज़बरदस्त किस्म के बनाए गए यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत था। लेकिन उसके बाद वही हुआ जो हमारी बहुत सारी जो इमारत के साथ होता है, तारीख़ी इमारत के साथ, कि तवज्जो नहीं दी जाती रही गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती तो जो नक्श व निगार पहले मुगलिया दौर में बनाए गए थे, उसके बाद जो लोग होते हैं यहाँ के, वो अपनी सलाहियतें भी यहाँ पे दिखाते हैं। जिसका एक नमूना मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें, ये कोई नदीम साहब हैं, खुरम साहब हैं, और ये सब लोगों ने अपने जो उनकी आर्ट की जो उनकी सलाहियतें हैं वो उन्होंने यहाँ पे शो कर रखी हैं। और जितने भी ज़िंदगी के उनके जो प्यार थे, मोहब्बतें थीं, उन्होंने उनका यहाँ पे खुल के इज़हार किया हुआ है इन दीवारों पे। तो ये है जी इस मकबरे की कहानी। ये इतनी तारीख़ी अहमियत का हामिल है। इसके इर्द गिर्द अभी भी एक खूबसूरत बाग बना हुआ है, पौधे भी लगे हुए हैं। लेकिन जब किसी भी रिसोर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता तो लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ये शिकायत लोगों के साथ भी है कि जब उनको एक फ्री हैंड दिया जाए, जब उनसे पूछा ना जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं पे भी कुछ भी करते फिरें। तो ये देखें, ये बिल्डिंग जो है ये 2
इमारतों पर 2 मंजिला बिल्डिंग है। इसकी एक तरफ से बिल्कुल ये देखे तंग सी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, तो मैं ऊपर जाके देखता हूँ। नहीं, इसके ऊपर उन्होंने बंद कर रखा है, क्योंकि ये बल्कि अच्छा किया है इन्होंने। अभी दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं ऊपर जाके देखूं, लेकिन ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो नीचे लोगों ने हाल किया है इसका ऊपर से भी उन्होंने ये हाल कर देना था। और ऊपर चूँकि नज़र कम आना था तो इन्होंने ऊपर ज़्यादा इसका तबाही करनी थी। तो इसके इर्द गिर्द आप देखें ये एक बाग बना हुआ है। यहाँ पे एक तरफ उन्होंने रिसेंटली झूले झूले भी लगा दिए हैं कि लोग आएँ यहाँ पे पिकनिक के लिए, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे फाउंटेन्स फौरे शौरे हैं सारे, उनका ख्याल नहीं किया जाता। और इसकी अभी ये जो साइड है यहाँ पे झूले लगाए गए हैं और दूसरी साइड को खुला छोड़ा गया है। वहाँ पे अभी भी कुछ लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके साथ कोई हदबंदी नहीं रखी जाती कि उनकी गेंद कहीं पे भी आती फिरे, लोग कहीं पे भी बैठें, कैसे भी करें, इस मकबरे की दीवारों पे भी बैठ के खेलें तो कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो ये देखें नीचे कुछ बंदे अभी धूप, सर्दियों की धूप का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे उन्होंने किन्नू वगैरह लेके माल्टे खाए, लेकिन उनके अंदर जो क्या कहते हैं बुनियादी तालीम की कमी ये थी कि उन्होंने उसके छिलके उठाना गवारा नहीं किया। 3 किलो वो किन्नू तो उठा के लेके आए होंगे, लेकिन 1 पाव जो छिलके थे वो नहीं उठा के ले जा सके। तो ये है जी कहानी हमारी बहुत सारी तारीख़ी इमारत की। और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और फिर किसी और जगह पे किसी और तारीख़ी इमारत, किसी और कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात होती है।